क्या सारेगामा बहुत आवश्यक है, क्या मुझे वो सीखना चाहिए? बहुत बार ये सवाल होता है अपने मन में और हमें डाउट आता है कि क्या सारेगामा मुझे आज नहीं आ रहा तो क्या मुझे सीखना चाहिए? लगता तो बहुत डिफ़िकल्ट है यार, लेकिन सब कहते हैं सारेगामा पे सिखाया जाता है, तो क्या उसकी वजह से मैं इम्प्रूव कर पाऊँगा? ये बहुत सारी चीज़ें हैं, इनके बारे में मैं बात करूँगा कि क्या सारेगामापधनिसा पर मुझे सॉन्ग्स बजाना, कीबोर्ड बजाना, पियानो बजाना सीखना चाहिए या नहीं? या शायद ये लग सकता है कि मैं सारेगामा पर जब से आया हूँ कॉम्प्लिकेट हो गया सब कुछ, तो क्या सारेगामा की वजह से वो कॉम्प्लिकेशंस आ गए हैं? तो इनके बारे में मैं आपको क्लैरिटी दूंगा। अगर आपको लेसन पसंद आता है, ये वीडियो पसंद आता है, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर कीजिए। इस लेसन में मैं क्लैरिटी देने वाला हूँ, मैं बिल्कुल भी ये फोर्स नहीं करूँगा कि सारेगामा पे सीखे या ये बताऊँगा सारेगामा का कोई फ़ायदा नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अलग अलग लेवल पे अलग अलग जवाब देगा या अलग अलग उसकी अहमियत होगी। आप किस लेवल पे हैं उसके ऊपर ये डिपेंड करता है, आपका गोल क्या है इसके ऊपर डिपेंड करता है। पूरे डिस्कशन में मैं आपको जो कुछ अच्छी चीज़ें हैं या जो कुछ कॉम्प्लेक्स करने वाली चीज़ें उनके बारे में बताऊँगा, तो पूरा वीडियो देखिए। सो बेसिकली क्या होता है कि अगर मैं कोई सॉन्ग आपको बताऊँ, ये शाम मस्तानी, तो जो कुछ आपने सुना, ये शाम मस्तानी, ये आपने सुना। अब जब इसे मैं बजा रहा था तो प सा रे सा ध प, मेरे मन में शायद ये होगा या शायद ये होगा सी एफ जी एफ डी सी, या शायद ये कुछ ना होते हुए सिर्फ मैं ये देख रहा हूँ, ये की, फिर ये की, फिर ये की, ये की, ये की, ये की। मैं सिर्फ उन कीज़ की पोजीशंस को देख रहा हूँ, ये कहाँ पे, पहले यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, ये क्या है, 2 ब्लैक्स के लेफ्ट में जो वाइट है वो लूँगा, फिर 3 ब्लैक के लेफ्ट में ये लूँगा। शायद आई डोंट केयर कौन सी नोट है, सारेगामा हो, ABCD हो, आई डोंट केयर। इससे भी क्या मैं इस सॉन्ग को बजा पाया? यस, मैं बजा पाया। तो जो कुछ म्यूज़िक है दुनिया में, जो कुछ म्यूज़िक है जो जिसमें मेलोडी है, उसको मैं किसी भी लैंग्वेज के ज़रिए एक्सप्रेस कर सकता हूँ, उसी तरह सीख सकता हूँ। बिना लैंग्वेज के सिर्फ देख करके भी मैं बजा सकता हूँ, सीख सकता हूँ ऑब्ज़र्व करके। लेकिन फिर ये सवाल क्यों आता है कि सारेगामा आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? तो हर लैंग्वेज अपना एक एडवांटेज देती है, ऐसा मेरा मानना है, और कोई चीज़ों में वो पर्टिकुलर लैंग्वेज उतनी एडवांटेजेस शायद नहीं होगी। तो सारेगामा वर्सेस CDEFG, मेरे जितने व्यूअर्स हैं ज़्यादातर मुझे ये लगता है कि सारेगामा और ABCD जो अल्फ़ाबेटिकल नोटेशंस हैं उनमें हैं। कोई ये बजा रहा है, कोई इस तरह बजा रहा है, कोई किसी को दोनों आते हैं। सो इसके बारे में बात करता हूँ। सी मेजर स्केल सबको पता है, सारे वाइट, तो हम क्या करते हैं, सी से सी, तो देखिए मैं अल्फ़ाबेट में बात कर रहा हूँ, CDEFGABC, ये सबको पता है, सब बजाते हैं। अब इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस कि सारे वाइट हैं, मैं एक के बाद एक बजाते जाऊँ आगे और सारेगामा बोलूँ, सारेगामा प ध नि सा, ठीक है। नीचे आते वक्त सा नी ध प म ग रे सा, बिगिनर्स को शायद नीचे आने वाला सीक्वेंस याद नहीं होता, तो लेकिन CBAGFEDC ये याद रहता है। तो ये सारेगामा का सबसे पहला, हमें लगता है अरे सारेगामा में वो कॉम्प्लिकेट हो जाता है सब कुछ, इट इज़ नॉट सो ईजी। तो हम बात करेंगे कि ये शाम मस्तानी में किस तरह से मैं CFGFDC ये बजा रहा हूँ। अब इंडियन सॉन्ग्स में जब भी आप किसी सिंगर के लिए अकम्पनी कर रहे हैं या सिंगर के साथ बजा रहे हैं या खुद गा रहे हैं, तो बहुत बार ये हो सकता है कि एक पर्टिकुलर आवाज़ की जो पट्टी कहते हैं, स्केल कहते हैं, उससे हमें कभी अलग स्केल में गाना होता है, गला ख़राब है या जो कुछ भी। तो जब मुझे इसी सॉन्ग को ये शाम मस्तानी, ये शाम मस्तानी वियर्ड सुना दे रहा है बिकॉज मेरी आवाज़ की पट्टी चेंज हो गई, लेकिन मैं ये सेम नोट्स में बजा रहा हूँ। दरअसल मुझे नोट्स चेंज करने पड़ेंगे, तो नई स्केल के मुताबिक नोट्स ये होंगे, या कीज़ आप देखिए, कीज़ चेंज हो गई। तो अब तक मैं याद रख रहा था CFGFDC, CFFGGAAAC, ये याद रख रहा था मैं, लेकिन अब सब कुछ चेंज हो गया। तो हर स्केल के लिए क्या मुझे वो CDEFG याद रखना, इसके बगैर कोई और पर्याय या कोई और ऑप्शन नहीं है।
तो इसमें सारेगामा काम करता है। सारेगामा हर सॉन्ग के लिए एक कॉमन सिंगल नोटेशन होगा, जैसे कि प सा रे सा ध प सा रे गा। अब इसी चीज़ को जो कि F मेजर स्केल में मैंने बजाया, अगर आपको सारेगामा आता है, आप सारेगामा सीखते हैं, तो ये सब कुछ आप करते हैं कि हर एक स्केल का सारेगामा कहाँ पे है वो आप सीखेंगे। तो उसके तहत आप प सा रे सा ध प ये कर रहे हैं उस स्केल में। उसका फ़ायदा मेनली कब होगा, अगर मैं कोई सिंगर कहता है कि नहीं अभी F में नहीं, F शार्प मेजर में मुझे गाना है, या फिर मेरा गला ख़राब है, आज मैं उतना ऊपर नहीं गाऊंगा, मुझे थोड़ा नीचे गाना पड़ेगा, तो ई मेजर स्केल में भैया बजाओ ताकि मैं उसे गा पाऊंगा। अब ई मेजर स्केल का मुझे सी डी ई एफ जी वाइज अलग नोटेशंस हैं इस सॉन्ग का, मुझे अगर पता नहीं है तो मैं नहीं बजा पाऊंगा। लेकिन अगर मैं ये याद रखता हूँ प सा रे सा ध प, तो प सा रे सा ध प, तो उन्हीं नोटेशंस को उन्हीं सारे गमा को मैं ई मेजर स्केल जो कि सारे ग म प ध नी सा, तो प सा नीचे वाला प सा रे सा ध प रे सा ध प, क्या चेंज हुआ, सी डी ई एफ जी चेंज हुआ, लेकिन क्या कॉमन रहा, क्या सेम रहा, आई शुड से प सा रे सा ध प। तो सारे गामा पर जो सॉन्ग्स सीखे जाते हैं, सारे गामा के ज़रिए जो सॉन्ग्स बजाए जाते हैं, उनमें किसी भी स्केल का सारे गामा प ध नी सा पोजीशन पक्का करना और उसके बाद किसी भी सॉन्ग को उस स्केल में बजा पाना, इस प्रकार वो सीखा जाता है, जो मैं खुद सिखाता हूँ। लेकिन इसमें मैं ये नहीं कहूँगा देखिए ये उसका एडवांटेज है, एडवांटेज तो है, आप उस सॉन्ग को किसी भी स्केल में, किसी भी आवाज़ की जो स्केल होती है, ऊपर ऊंचा गा रहा है, नीचे गा रहा है, सिंगर बदल गया, उसकी अलग स्केल है, तो उसमें आप सारे गामा के ज़रिए ये कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ मैं ये भी आपको बता रहा हूँ कि ये आपको सीखना पड़ता है, 12 के 12 मेजर स्केल्स में आपको बजाने की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तो हर बिगिनर के लिए ये बहुत ज़्यादा काम होता है। तो नाउ मैं आपको बताऊंगा कि आप जिस भी लेवल पे हैं आप किस प्रकार इस चीज़ को देख सकते हैं, ये एडवांटेज तो है। तो अगर आप बिगिनिंग लेवल पे हैं, अगर आपको एक सॉन्ग को एक ही सेट ऑफ कीज़ में, मतलब अल्फ़ाबेटिकल जो कीज़ हैं सी शार्प डी वगैरह, उनमें बजा करके आनंद मिल रहा है, तो वाई नॉट जस्ट एन्जॉय। सारे गामा प ध नी सा पे आज अगर एकदम एब्सोल्यूट बिगिनर लेवल पे हैं तो वो माइलस्टोन देखने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले 10 सॉन्ग्स इस तरह बजाइए कि सी डी ई एफ जी पे आप उन्हें अच्छी तरह से बजा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, दूसरों को एंजॉयमेंट दे सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप एडवांस की तरफ जाना शुरू होता है आपका, आप बिगिनर से इंटरमीडिएट लेवल पे जाते हैं, कैसे कि मुझे कॉर्ड्स बजानी है, मुझे उसी सॉन्ग को बैकग्राउंड के साथ बजाना है, या जो स्टाइल्स होती हैं कीबोर्ड में उसके साथ बजाना है, वो बहुत बढ़िया सुनाई देता है, अब मुझे वो सीखना है। फ़ाइन, इसका मतलब अभी आपको कुछ ऐसी चीज़ें एक्वायर करनी होंगी कि जो आज आपके पास नहीं है, तो शायद वहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ेगी सारे गामा प सीखने की, वो आने की। तो इसके बारे में मैं बात करता हूँ कि जब भी आपको किसी सॉन्ग को 2 हाथ से बजाना है, जैसे कि यहाँ पे मैं टाइमिंग दे रहा हूँ प्लेइंग में, तो बेसिकली जब मैं टाइमिंग के साथ कुछ बजा रहा हूँ तब मुझे उसका राइट हैंड जो मैं बजा रहा हूँ ये शाम, उसमें टाइमिंग में रहना बहुत ज़रूरी है। उसका जो टाइमिंग है गाने का, उसी टाइमिंग को स्ट्रिक्टली फॉलो करना मुझे ज़रूरी है। मैं ये नहीं कर सकता बाय द वे मैं ये शाम मस्तानी बजा रहा था, शायद किसी को पता भी ना चला हो कि मैं वो बजा रहा हूँ, क्योंकि मैंने टाइमिंग को पूरी तरह स्पॉइल किया। अगर मुझे टाइमिंग में किसी सॉन्ग को एब्जॉर्ब करना है, ग्रास्प करना है, तो मुझे क्या करना होता है, तो उसको अपने दिमाग में सही तरह बिठाने के लिए सारे गामा के ज़रिए मैं किस प्रकार करता हूँ मैं आपको बताता हूँ। प सा रे सा ध प सा रे सारे गा। मैं जिस स्पीड में आगे जा रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी ऑफ सारे गामा मैं जो बोल रहा हूँ वो कम ज़्यादा हो रही है अकॉर्डिंग टू सॉन्ग में किस प्रकार टाइमिंग दिया है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ प सा रे सा ध प सा रे ये नहीं कर रहा हूँ मैं। तो उस टाइमिंग को सारे गामा ये वर्ड्स बोलते हुए मैं अच्छी तरह ग्रास्प कर सकता हूँ। तो अगर मैं उस तरह से सीखा हूँ तो मैं उस सॉन्ग के टाइमिंग को सारे गामा के ज़रिए ग्रास्प करता हूँ।
ये एक सारेगामा का एडवांटेज आपको मिलता है। एज अपोज टू दैट, अगर मुझे किसी भी सॉन्ग को CD-E-F-G पे याद रखना है तो थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो सकता है, जैसे कि C-F-G-F-D-C, ये ठीक है, लेकिन अगर उसी सॉन्ग को मैं सीख रहा हूँ C शार्प F शार्प, G शार्प F शार्प, D शार्प C शार्प, कितना कॉम्प्लिकेट हो रहा है। मैं C शार्प ये जो कर रहा हूँ, जो बहुत फनी लग रहा है, उसमें मैं टाइमिंग को खो दे रहा हूँ, मैं टाइमिंग मिस कर रहा हूँ, तो मेरे दिमाग में टाइमिंग उतना अच्छी तरह से नहीं जा पा रहा है। तो इसलिए सारेगामा यहाँ पे एडवांटेज आपको देता है। फिर से एक बात कि अगर आप एडवांस लेवल पे जाना चाहते हैं तो इन सब चीज़ों को आप करते हैं तो आपको फ़ायदा होगा। एब्सोल्यूट बिगिनर को शायद ये होगा, यार ये सारेगामा भी करना है, ये करना है, सॉन्ग्स को याद रखना है, फिंगर पोजिशनिंग करना है, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि शुरुआत में एक 5, 6, 8, 10 सॉन्ग्स आप ऐसे बजाइए जिसमें आपको जो लैंग्वेज पे सिखाया गया है, जिस प्रकार आप उस सॉन्ग को बजाते हैं यूजुअली उसी प्रकार करिए। इन सारे एडवांटेजेस को अगर आप ख्याल में लाते हैं कि हाँ अब वक्त आ गया है कि मैं टाइमिंग के साथ बजाना सीखूं, किसी और के साथ अकम्पनी करूं, किसी और सिंगर के लिए बजाऊं, हारमोनियम हो या कीबोर्ड हो, तो मुझे इन सारी चीज़ों के एडवांटेजेस लेना आवश्यक है, तो क्यों ना मैं सारेगामा पे ट्राई करूं। फिर भी मैं ये बोल रहा हूं कि अगर विदाउट सारेगामा ये सारी चीज़ें अगर आप एक्वायर कर सकते हैं तो कोई बात नहीं। अगर आपका टाइमिंग सेंस अच्छा है तो आप ऑटोमेटिकली विदाउट सारेगामा उस चीज़ को सही टाइमिंग में ग्रास्प कर पाएंगे। अगर आप ये हो रहा है तो अगेन मैं ये कहूँगा कि आप जिस प्रकार सीख रहे हैं उसी प्रकार उस चीज़ को सीखना जारी रखिए। लेकिन ये एडवांटेजेस आपको सारेगामा के मिल रहे हैं विथ वन सो कॉल्ड डिसएडवांटेज कि वो मुझे सीखना पड़ रहा है सब कुछ। इसलिए मैं शुरुआत के किसी बिगिनर को ये चीज़ सीखने के लिए कंपल्शन नहीं कर रहा हूँ। आई होप मैंने जो कुछ आपको बताया है उससे आपको क्लैरिटी मिली है। आपको कोई और क्वेश्चंस हैं या और कुछ सीखना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट के ज़रिए बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए। म्यूज़िक प्रैक्टिस करते रहिए। ऑल द बेस्ट।